इसलिए केवट को क्या लग रहा है कि राम जी भी इसलिए संकोच कर रहे हैं। तो देखिए कितना सुंदर भाव कह दिए का प्रभु चरण धुलाऊंगा और संकोच मत करिए। नाथ उतराई चहूं, प्रभु चरण धोऊंगा और उतराई मुझे नहीं चाहिए। मोहि राम राउरी राम, और मुझे राम जी की सौगंध, अगर मैं अपने वचन से फिरूं तो मुझे राम जी की सौगंध। और राम कहते कहते क्या किया प्रभु का, मुझे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की सौगंध है। मैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की सौगंध खाता हूं, अपने वचन से नहीं मुकरूंगा। अब जैसे चक्रवर्ती महाराज अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी महाराज का नाम केवट के मुख से निकला, अब तो महाराज लक्ष्मण जो थे वो क्रोधित हो गए। लक्ष्मण का हाथ तरकस के ऊपर चला गया, बाण निकाल लिया। करे तब से बातें कर रहा है, और लक्ष्मण जी बाण लेकर के तैयार हो गए। करे हमारे पिताजी का नाम लेता। जैसे ही केवट के ऊपर लक्ष्मण जी क्रोधित हुए, केवट कहता है महाराज आप जो करना चाहे वो करें। बरु तीर मारहूं लखनऊ पे, जब लगी न पाय पखारे हो, तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हो। बरु तीर मारहूं लखन पे, जब लगी न पाई पखारी हो, तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी। लक्ष्मण जी आप बाण भी मारोगे तब भी मेरी निष्ठा नहीं बदलेगी, तब भी मेरा भाव नहीं बदलेगा, तब भी मेरा भाव नहीं बदल सकता। रक्तदान की क्या बात है। हाँ क्या बोलते रमन जी, एक दो व्यक्ति बिना रक्त के भी हमारी टीम के छोड़ देना। अगली बार ऐसा ना हो कोई आए ना कि वहां तो पहले खूब खिलाते हैं पिलाते हैं और बाद में खून पीते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। कहा लक्ष्मण जी अगर आप बाण में मारोगे मेरी निष्ठा नहीं बदलेगी, मैं तो चरण धुलाऊंगा धुलाऊंगा। और लक्ष्मण जी यदि आप मारना चाहते तो जल्दी मारो। राम जी को कहा प्रभु एक बात बताइए, ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, एक भाई मांग रहा है और दूसरा भाई डरा रहा है। प्रभु या तो डरा करके ले लो या मांग करके ले, कोई काम करो। और लक्ष्मण जी मारना है तो जल्दी मारो, क्योंकि मैं जानता हूं जब ये दुनिया तरसती है किस लिए, कि जब हमारी मृत्यु हो तो क्या हो कि श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। कहा प्रभु देखिए मुझे तो इससे बड़ा सौभाग्य कि मैं गंगा जी साथ में बह रही है और प्रभु आप सम्मुख हो। लक्ष्मण जी आज यदि प्राण भी निकल जाएंगे तो मेरा उद्धार ही उद्धार है। और दूसरी बात जब राम जी के सामने प्राण निकलेंगे तो मेरा भील समाज इकट्ठा हो जाएगा, सारा मेरा परिवार आएगा और प्रभु इतने करुणा में है, इतना करुणा में है कि प्रभु मेरे अंतिम संस्कार में भी शामिल हो जाएंगे। और जब प्रभु आप अंतिम संस्कार में आओगे तो मेरी सारी क्रिया तो फिर लक्ष्मण जी आपको ही करनी पड़ेगी। सारा काम जब प्रभु के हाथों होगा, आपके सानिध्य में होगा, तो मेरी गति तो निश्चित है। इसलिए
लक्ष्मण जी मेरी निष्ठा नहीं बदलेगी। लक्ष्मण जी ने फटाफट तीर अंदर ले लिया। कह रहे हम तो गंगा पार करने को कह रहे हैं और केवट तो महीनों का प्रोग्राम बना करके बैठे गए। और जैसे ही सुन केवट के मेन प्रेम लपेटे अटपटे विह से करुणा एन चितई जान की लखन तन। सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे का जैसे ही केवट के ऐसे वचन सुने बेन अटपटे, बड़ा सुंदर भाव का। केवट के वचन अटपटे हैं पर केवट का जो प्रेम है वो अटपटा नहीं, प्रेम बिल्कुल शुद्ध। बिहंसी करुणा एन चितहि जान की लखन तन। और कहा राम जी बिहंसी, राम जी हंसने लगे। और भगवान हंसे कैसे? ऐसे नहीं कि थोड़ा भगवान मुस्कुरा दिए या भगवान थोड़ा सा मुस्कुराहट लेकर के, बिहंसी भगवान जोर जोर से ठहाके ले लेकर के हंसने लगे। और कभी राम जी की तरफ, सीता जी की तरफ देखें, कभी लक्ष्मण जी की तरफ देखें, और दोनों की तरफ देख करके जोर जोर से हंसे। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान हंस क्यों रहे हैं दोनों की तरफ देख के? सीता जी की तरफ देख करके हंस रहे हैं कि तुम्हारे पिता जनक ने अपना बेटी का दान कर दिया, कन्या का दान कर दिया, पर फिर भी राम जी के चरण धुलाने की जब बारी आई तो कितने चरण प्राप्त हुए? एक चरण धोया, एक चरण मिला। और लक्ष्मण जी की देख करके हंसे, क्योंकि लक्ष्मणों को सबसे अगर प्रिय थे तो लक्ष्मण को सबसे प्रिय थी चरणों की सेवा, कि मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान के चरणों की सेवा चाहिए। और जैसे ही राम सीता का विवाह हुआ तो हमारा चरणों के ऊपर किसका अधिकार हो गया? पति के चरणों के ऊपर किसका अधिकार होता है? किसका? जोर से बोलिए, किसका? किसका? किस लिए? टांग खींचने के लिए नहीं, चरणों के ऊपर अधिकार। और जैसे सीता जी को चरणों की सेवा मिल गई, लक्ष्मण जी बड़े उदास रहने लगे। एक दिन गुरु वशिष्ठ जी आए। गुरु वशिष्ठ ने पूछा, रे लक्ष्मण बड़े कमजोर लग रहे हो। कहा गुरुदेव क्या बताऊं, मेरा तो आधार ही चला गया था, क्या चरणों की सेवा नहीं मिल रही था? क्यों? का भाभी जी तो चरण सेवा देती नहीं, भाभी जी ही सारी सेवा स्वतः करती है राम जी। और लक्ष्मण जी कैसे हैं? माता राम मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम मत सखा रामचंद्र। लक्ष्मण जी क्या है? लक्ष्मण जी तो राम का अभिन्न अंग है। पर सीता जी आई तो कुछ दिन विग्रह में थोड़ा भाव आ गया, लक्ष्मण जी रोए। क्या क्या? गुरुदेव ने कहा लक्ष्मण ऐसा है, आगे आएगी होली, और होली के दिन हमारे सनातन में एक परंपरा रहती है कि देवर जो है वो भाभी से कुछ उपहार मांगते हैं, इसलिए तुम होली के दिन सीता जी से चरणों की सेवा मांग लेना। अब होली आई, सीता जी को बिठाया गया कि अब देवर सब मांगेंगे। भरत जी ने सबसे पहले मांगा, कहा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, कहा मुझे बस यही दीजिए कि जन्म जन्मांतर भगवान राम की भक्ति मुझे प्राप्त होती रहे, राम जी का सानिध्य मुझे प्राप्त होता है। शत्रुघ्न की बारी है, शत्रुघ्न में न मांगा, कहा मुझे राम भक्ति मिले, परंतु मेरा जो स्नेह है, मेरी जो श्रद्धा है वो हमेशा भरत जी के चरणों में बनी रहे। भरत जी के चरणों, क्यों? राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम जी के चरणों में बाद में जाओ, सबसे पहले जो राम जी के दास हैं उनके दास बन जाओ। भगवान दासानुदास को सबसे पहले मुक्त करते हैं, सबसे पहले भगवान की भक्ति दासानुदास को प्राप्त होती है। और लक्ष्मण जी की बारी आई, लक्ष्मण जी ने चरणों की सेवा मांगी। जैसे चरणों की सेवा मांगी, सीता मैया जनक जननी जानकी वहीं पर मूर्छित हो गई।
महाराज सब परेशान, वैद्य जी को बुलाया गया, कोई हल ना निकले, सब परेशान। राम जी को पता चला तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण तूने मांगा क्या था? मैंने चरणों की सेवा मांग ली। अरे लक्ष्मण ये क्या किया, कब क्या करूं? कहा लक्ष्मण अब जाकर के सीता जी के भाभी के कान में एक बात कह दे कि मैया मुझे दोनों चरणों की सेवा नहीं चाहिए, मुझे दोनों चरणों की सेवा नहीं चाहिए, मुझे आज से दाहिना चरण मेरा और बायां चरण तुम्हारा। जब इतनी बात की तब सीता जी को जाकर के होश आया। भगवान लक्ष्मण की तरफ देख करके हंसे, अरे एक चरण सेवा के लिए लक्ष्मण तुमने क्या नहीं किया, और आज ये केवट मांग रहा है तो कैसे दोनों चरण मांग रहा है, और वो भी कैसे? बाकियों ने मांगे तो बड़ी भक्ति से मांगे, और आज केवट मांग रहा है तो कैसे? भगवान के सामने अकड़ करके। अवण भी याद रखे भणेला भूल जाए, पद मने धोवा दयो रघुराय जी के पिंगल सर्व वृथा यह डिंगल, जो ना भया नर आत्म ज्ञानी, जो न भया नर आत्म ज्ञानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखिए केवट अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। केवट कहता है कि जो पढ़े लिखे हैं, जो जानकार हैं, वो अंत समय में मुक्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो तो वेद मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, वो गीता जी का पाठ कर सकते हैं, वो उपनिषदों का पाठ करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। पर जो अनपढ़ है मेरे जैसा, उसको क्या है? उसके लिए तो महाराज पद मने धोवा दयो रघुराय जी। कहा प्रभु मेरे हाथ में तो वही आएगा जो मैं अपने हाथों से कर लूंगा, जो सेवा मैं अपने हाथों से कर लूंगा वही अंत तक मेरे काम आएगा। इसलिए प्रभु मैं आपके चरणों को धोना चाहता हूं। अब जब इतनी बात हो गई, राम जी हंसते हंसते कहते हैं कि केवट अगर तुम्हारी यही इच्छा है, और मुझे पता है कि बिना धोए तो छोड़ेगा भी नहीं, इसलिए बेगी आनु जलु पाए पखारू, होत विलंब उतारे ही पारू। बेगी आनु जलु पाए पखारू, होत विलंब उतारे ही पारो। बेगी आनी जलु पाए पखारो, होत विलंब उतारे ही पारो। बेगी आनी पाए पखारो, होत विलंब उतारे ही पारो। अरे केवट देर ना करो, बेगी विलंब जनु पाए पखारू, होत विलंब उतारे ही पारो। अरे भाई अब जल्दी कर। राम जी कहते हैं भाई ऐसा कर, तू जल्दी कर, तूने जो करना है सो कर, फटाफट जल से पांव धुला, हमें पार उतार, क्योंकि हमें बहुत विलंब हो रहा है। जैसे सुना केवट नाचने लगा। केवट के आनंद का कोई पारावार नहीं रहा। नाचते नाचते कहते हैं महाराज एक और प्रार्थना है मेरी, अगर माने। राम जी कहते अब क्या शीश बचे? का प्रभु एक इच्छा है, बहुत सारे हमारे भील ऐसे हैं, मेरा परिवार ऐसा है, मेरे बाल गोपाल ऐसे हैं जो आपके स्वरूप को नहीं पहचान पाए। और प्रभु मैं चाहता हूं कि आपके चरण धुलाने का जो पुण्य है वो मुझे अकेले को ना मिले, मैं सबको बुलाना चाहता हूं। अगर थोड़ा सा समय आप दे, मैं परिवार को बुला करके लाऊं, मैं संपूर्ण अपने समाज को बुला कर लाऊं। भगवान लक्ष्मण जी देखिएगा, राम जी ने कहा ये जाने नहीं देगा, ऐसे जाने दो। कहा ठीक है जाओ, जल्दी आ जाना बस। हाँ प्रभु बस गया और आया। देखिए केवट का ये भाव क्या है? केवट का भाव ये है कि महाराज जब स्वतः तरने जा रहा है तो अकेला क्यों जाऊं, मैं अपने संपूर्ण परिवार, संपूर्ण समाज के लिए भी कुछ भला करके जाऊं। संपूर्ण समाज कल्याण की भावना।
देखिए जब इन कथाओं को कहते हैं, सुनते हैं, तो कोई अगर ये कहे कि केवट अनपढ़ था, ये केवट कोई अनपढ़ नहीं था महाराज। देखिए कितना बड़ा भाग्य, कितना बड़ा भाग्य। और संपूर्ण समाज के लिए सोच रहा है, केवल अपने लिए नहीं सोच रहा है। प्रभु सबको बुलाकर के लाता। महाराज दौड़ा दौड़ा घर गया, सारे परिवार को बुलाया, पत्नी को बुलाया, और अब राम चरणों को धोने के लिए आने लगे। सबसे पहले तो जाकर के पत्नी को कहा कि देवी तुम सत्या हो। क्यों? जब रात्रि काल, सबको पता है कि राम जी को गंगा पार जाना है, जितने भी नाविक थे सब अपनी अपनी नाव सजाने में लगे हुए थे कि जिसकी नाव सुंदर होगी राम जी उसी में बैठेंगे। केवट घर में रो रहा है। रो क्यों रहा था? पत्नी को कहा कि देवी राम जी हमारी नौका में नहीं बैठेंगे। क्यों? कारण मेरी नौका तो बड़ी पुरानी है, मेरी नौका बड़ी पुरानी है, और इतनी सुंदर सुंदर नौकाओं के होते हुए राम जी मेरी इस पुरानी नौका में क्यों बैठे? पत्नी ने कहा अरे निष्ठा रखो, तुम नाव को मत सजाओ, अपने आप को सजाओ। बाकियों ने नाव सजाई और केवट ने पूरी रात बैठ करके भगवान का भजन किया, भगवान का जप किया। बाकियों ने पदार्थों को सजाया और केवट जी मन के अंदर जो बैठे हैं प्रभु, केवट जी उनको सजाते रहे, उनको सजाते रहे। हम भी यही गलती करते हैं, हम भी यही गलती करते हैं। हम भी किसे सजाते हैं? हम पदार्थ को सजाते रहते हैं। पर याद रखना, पदार्थ में आनंद का है, पदार्थ में आनंद का है। आनंद तो उसमें है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रिलोक उपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रिलोक उपासी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन मंगल